नमस्कार, 6 सितंबर की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज़ पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बेस्ट। और अब वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेहरान पहुंचे। ईरान के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर विचार विमर्श होगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, केंद्रीय सरकारी पदों की भर्ती पर कोई प्रतिबंध और रोक नहीं। रेलवे इस महीने की 12 तारीख से 80 नई रेलगाड़ियों को संचालन करेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 77.23% हुई। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी पुरुषों के डबल क्वार्टर्स फाइनल्स में पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रात ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे। वे ईरान के रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। राजनाथ सिंह रूस की 3 दिन की यात्रा संपन्न करने के बाद तेहरान गए हैं। रूस में उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। राजनाथ सिंह ने रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत फारस की खाड़ी में स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। उन्होंने इस क्षेत्र के देशों में बातचीत के आधार पर अपने मतभेद सुलझाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेंग फेंग ने भारत चीन सीमा की घटनाओं और दोनों देशों के संबंधों पर विस्तार से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग कल मॉस्को में मुलाकात की। राजनाथ सिंह की शंघाई सहयोग संगठन में रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन रूस यात्रा पर मॉस्को में थे। रक्षा मंत्री कार्यालय के अनुसार राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती, उनका आक्रामक व्यवहार और यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश चीन की सेना की कार्यवाही द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। पिछले कुछ महीनों में भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी सेक्टर में गलवान घाटी सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटनाक्रम को लेकर भारत की स्थिति के चीन के रक्षा मंत्री को अवगत कराया। राजनाथ सिंह ने सलाह दी कि चीन को द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार पेंगोंग झील और सीमा क्षेत्र के तनाव दूर करने सहित सभी संघर्ष वाले क्षेत्रों को पूरी तरह से तनाव मुक्त करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति से जिम्मेदारी से निपटना चाहिए और किसी भी पक्ष को ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहिए जिससे स्थिति खराब हो या सीमा क्षेत्रों में तनाव बढ़े। उन्होंने चीन को इस बात से भी अवगत कराया कि दोनों देशों को राजनयिक और सेना चैनलों सहित बातचीत जारी रखनी चाहिए ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूरी तरह तनाव दूर हो सके और शांति बहाल हो सके। वहीं बात करें कोविड-19 की, तो सरकार ने कहा कि देश में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 77.23% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ठीक होने वालों की संख्या 31 लाख से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वालों लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि से देश में कोविड मामलों की संख्या में लगातार कमी आई है और अब यह कुल मामलों का 21.04% हो गई है। इस समय भारत में मृत्यु दर 1.73% है, जो विश्व में सबसे कम है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी परिपत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सृजित करने से संबंधित है। इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी।
भारतीय रेल इस महीने की 12 तारीख से 80 नई विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेंगी। रेलवे ने बताया कि नई गाड़ियों के लिए बृहस्पतिवार से आरक्षण शुरू होंगे। ये रेलगाड़ियां देश भर में चल रही 230 रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे की नज़र है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर और रेलगाड़ियां जल्द शुरू कर दी जाएंगी। परीक्षाओं और अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। भारतीय रेलवे इस वर्ष 15 दिसंबर से भर्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा संचालित करेगा। परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित दूरी के मानक और केंद्र तथा राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रयास आरंभ हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों के साथ बातचीत में यह जानकारी दी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की रूपरेखा तय करते हुए राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारियां भी जोरों पर है। इस दिशा में व्यापक विचार विमर्श चल रहा है। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से ही आरंभ की जाएगी। छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में अपहृत किए गए 16 ग्रामीणों को रिहा कर दिया है। इससे पहले माओवादियों ने 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। इन्हें मेटापाल और पुसनार गांव से 2 दिन पहले अगवा किया गया था। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में न्यूयॉर्क में भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी जर्मनी के केविन केवरेज और एंड्रियस माइल्स की जोड़ी को हराकर पुरुषों के डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। शुक्रवार को टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में बोपन्ना और कनाडा के उनके जोड़ीदार ने अमेरिका के अर्नेस्टो एस्कोबेडो और नोहा रूबिन की जोड़ी को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई थी। सुमित नागल और द्विज शरण के बाहर होने के बाद अब इस टूर्नामेंट में बोपन्ना अकेले भारतीय हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय से आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कश्मीर घाटी में मृदा जांच प्रयोगशालाओं में सुधार के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कश्मीर के कृषि निदेशक अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। और भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा तथा उत्तर प्रदेश में मंगलवार को गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज भारी वर्षा की संभावना है। आज उत्तराखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर की गति से तेज हवाएं चलेंगी। केरल और लक्षद्वीप में समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े मादक पदार्थों की जांच के सिलसिले में अभिनेता के व्यक्तिगत कर्मचारियों में से एक दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि दीपेश सावंत से शनिवार सवेरे से ही पूछताछ चल रही थी और उसे मादक पदार्थों के संबंधित कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले बताया था कि इस मामले में सावंत की भूमिका गवाह के रूप में है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।